भारत में कुछ लोग 1 जनवरी को नया साल के रूप में मनाते हैं, तो बहुजन समाज के लोग इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विजय दिवस क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। ये बात करीब 200 साल पुराना है, जब भारत पर ब्रिटिश का हुकूमत हुआ करता था। तो महाराष्ट्र में पेशवाओं यानी कि ब्राह्मणों का शासन सत्ता हुआ करता था। और महाराष्ट्र यानी शनिवार में ब्राह्मणों की सत्ता कैसे आई, तो ब्राह्मणों और मुगल यानी कि औरंगजेब उस टाइम में वर्तमान में शासन सत्ता चला रहे थे। तब महाराष्ट्र में उस टाइम संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, उनके वंशज सत्ता चला रहे थे, छत्रपति संभाजी महाराज। और ब्राह्मणों और मुगलों में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, ये समझौता हुआ। वो लोग मिल के संभाजी महाराज को पकड़वाए और मरवाया। और फिर महाराष्ट्र में मुगलों का शासन आना चाहिए था, पर मुगल का शासन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके जगह पे समझौता पहले से था, तो वहाँ पे ब्राह्मणों का शासन आया। और ब्राह्मण की तरफ से जब भीमा कोरेगांव बैटल हुआ, तो उसमें महारों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, ब्राह्मणों की ये सत्ता में, पेशवाओं की शासन काल में। और ब्राह्मणों के शासन काल में महारों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटका के उनको चलना पड़ता था, ताकि थूके तो जमीन पे न पड़े। और जब चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू जो पीछे बांधा था उसकी वजह से मिट जाया करे। और उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन सत्ता फल फूल रहा था, और उसकी नज़र महाराष्ट्र पे थी, जहाँ के उस समय के वर्तमान शासक बाजीराव द्वितीय शासन सत्ता चला रहे थे महाराष्ट्र में। और ये बात अंग्रेजों को रास नहीं आई, और अंग्रेजों ने देखा कि महारों की स्थिति तो बहुत दयनीय है, और प्रतिशोध की भावना और मोटिवेशन करते हुए महारों को अपना एक रेजिमेंट बनाया और महार को सैनिक में भर्ती करना शुरू कर दिया। और फिर जब 1 जनवरी 1818 की जब बैटल हुआ, तो उसमें करीब 500 महार सैनिक थे, और ब्राह्मणों की तरफ से पेशवा की तरफ से करीब 28,000 सैनिक पेशवा सैनिक थे। और ब्राह्मणों और महारों के बीच जब लड़ाई हुई, तो महार सिर्फ संख्या में मात्र 500 थे। तो जो अंग्रेज कमांडर था वो महारों से कह रहा था, मत लड़ो, तुम्हारी संख्या 500 है, तुम मारे जाओगे। तो जो महार का जो नेता था रायनाक और सिद्धनाक, उन्होंने कहा नहीं, लड़ाई तो होगी और होकर रहेगी, इसमें हम लड़े या मरे या कटे, मगर लड़ाई होकर रहेगी। हम यहाँ से वापस खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। उनको तो प्रतिशोध का बदला लेना था, जो उन्होंने गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया था। उनके दिमाग में ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में जब 28,000 ब्राह्मण सैनिक एक तरफ थे और मात्र 500 महार सैनिक दूसरे तरफ थे, और लड़ाई इतनी भयानक हुई कि मात्र 28,000 सैनिक रात भर में काट दिए गए। और बचे कुछ सैनिक जो बच गए थे घायल थे, और वो लोग अपना भाग गए। और मारे गए सैनिकों की संख्या करीब 28,000। जो ब्राह्मण कहता था ब्रह्मा के मुख से हम पैदा हुए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, श्रेष्ठ हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। और मात्र 500 महार चुटकी में मसल के रख दिया कुछ घंटों में। और ये वो ब्राह्मण थे जिन्होंने गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाए थे, और जिनके शोषण से वहाँ महार शोषित वर्ग ऐसा दयनीय स्थिति जीने के लिए मजबूर थे, और अपनी स्वाभिमान के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी जो अपना इतिहास, अपने आने वाले भविष्य के लिए अपना इतिहास में नाम गौरवान्वित करके चले गए। तो ये लड़ाई थी बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की। और जब ये लड़ाई खत्म हुई, तो उनके सम्मान में, उनकी याद में विजय स्तंभ अंग्रेजों ने बनवाया, जो आज भी विजय स्तंभ वहाँ पे खड़ा है। और उसमें जो महार शहीद हुए थे, जो महार सैनिक शहीद हुए थे, उनके नाम आज भी वहाँ पे दर्ज है। और बहुजन समाज के लोग लाखों की संख्या में, ये करीब 5 साल से जब सोशल मीडिया का दौर आया है, तो लोग जानना स्टार्ट कर दिए कि बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव क्या था। नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके बारे में तो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलता नहीं, क्योंकि उस पर तो ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर वो बोलेगा तो ब्राह्मणों की हिंताई होगी। मगर बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। जब से सोशल मीडिया आया है, लोग जानने लगे हैं, अपने पुरखों की इतिहास के बारे में जानने लगे हैं। और ये इतिहास इतना बहुजन समाज को गौरवान्वित करता है कि इसे सुन के लोग गौरव से अपने आप को, जो कभी नीच समझते थे,
उनके बीच मोटिवेशन आता है और बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अपने हक अधिकार के लिए जागना चाहिए, लोगों को जागृत रहना चाहिए। तो बैटल ऑफ भीमा कोरे गांव के बारे में आप लोग की क्या राय है? आप लोग को हमसे ज़्यादा बेहतर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।